अभी जो हमने बिजली घर बनाए हैं ये बड़े हैं, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2000 मेगावाट, ये बड़े बिजली घरों की एक समस्या है। वहाँ जो बिजली पैदा होती है बहुत हाई वोल्टेज की है, 11000 वोल्ट की बिजली पैदा होती है। अब हम जो बिजली जलाते हैं ये 220 वोल्ट की है और बिजली घर में पैदा होती है 11000 वोल्ट। तो 11000 वोल्ट की बिजली वहाँ से जब चलती है तो आपके घर तक लाते लाते उसको 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है। उतनी बिजली को फालतू जलाना पड़ता है, बेकार हो जाती है। 35% बिजली हमारी ऐसे बेकार होती है। तो हम इसकी व्यवस्था क्या करना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं छोटे बिजली घर बनाओ, उसमें 220 वोल्ट की ही बिजली पैदा करो और उसी का खर्चा गाँव में कर लो, बेकार नहीं करनी पड़ेगी बिजली। और जो बड़ी बिजली घर की बिजली है रेल चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लो, छोटे बिजली घर की बिजली घरों के लिए लेंगे। अभी जो हमने बिजली हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है, शंकर, जिसको आजकल कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस अधिकारी का एक ही काम होता था, गांव-गांव जाना, किसानों को फुसलाना और उनके खेत में यूरिया डलवाना। किसान डालते नहीं थे यूरिया, तो ये जो बीडीओ स्तर के अधिकारी होते थे किसानों को कहते थे मुफ्त में ले लो, मुफ्त में डालो, तो भी किसान तैयार नहीं होते थे, तो जबरदस्ती उनके खेतों में डलवाते। और यूरिया एक ऐसा जहर है जैसे शराब होती है ना, किसी आदमी को जिसने जिंदगी में कभी शराब ना पी हो जबरदस्ती एक दो बार आप पिला दो, फिर ऐसा चस्का लगता है कि वो खरीद के पीने लगता है। वैसे ही हमारी मिट्टी के साथ हुआ। हमारी मिट्टी ने हजारों साल से कभी ये रसायन को चखा नहीं था, इसका स्वाद नहीं मालूम था। मिट्टी में जबरदस्ती ये डाला गया रासायनिक खाद और कीटनाशक, मिट्टी को उसका स्वाद लग गया और मिट्टी फिर व्यसनी हो गई और वो जहरीली होती चली गई। फिर किसानों ने खरीद के डालना शुरू किया। मैंने एक सिलेबस बनाया, बंदर का जो ब्लड है ना, आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्र, हमारा एक दोस्त है वो तो 10 किलो सोना दान कर देता हर साल। अंग्रेजों का एक बड़ा चालाकी भरा कदम, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें, रोटी चावल दाल सब्जी इडली सांभर रसम उत्तपम बड़ा, ये सब पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको। क्या मूर्खता का भोजन है। देखो डबल रोटी होती है, पाव रोटी जो सड़े मैदे से बनती है। आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग कोल्ड डॉग। अपने पास इडली सांभर रसम उत्तपम, इतनी वैरायटीज इस देश में है। यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है, पाव रोटी डबल रोटी यही खाते हैं पूरे देश में। भारतीय अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थी। और जो हिंदी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना, या कन्नड़ तमिल तेलुगु आदि के मूल स्कूल चलते हैं, उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है। वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, बाकी सभी विषयों में उनके 100 में से 99 नंबर आते हैं, 100 में से 98 नंबर आते हैं, 100 में से 95 नंबर आते हैं, बाकी सभी विषयों में। बस अंग्रेजी में उनके 100 में से 40 आते हैं या 45 आते हैं। इस कारण से वो आईएएस नहीं बन पाते, सिविल सर्विस में नहीं जा पाते, वो आईपीएस नहीं बन पाते, सिविल सर्विस में नहीं जा पाते, वो आईसीएस आईएफएस नहीं बन पाते, आईआरएस नहीं बन पाते, ऑल इंडिया सर्विस में ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते। कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए। और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है, वो सब कुछ पदों पर पहुंच जाते हैं और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं और देश की सारी व्यवस्था को गुड़गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं। अभी क्या होता है, 1000 मेगावाट 15 बागवती जी ये कहते हैं कि अभी क्या होता है 1000 मेगावाट 1500 मेगावाट की पावर स्टेशन बनते हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है वो 12-13 वोल्ट की बिजली पैदा होती है। घरों में जो बिजली हम जलाते हैं वो 110 वोल्ट की होती है। अब पावर स्टेशन में 12000 वोल्ट की बिजली को घरों में लाते लाते 110 वोल्ट पे बदलना पड़े तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और हजारों यूनिट बिजली उसमें फालतू में खर्च हो जाती है। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घरों की बिजली छोटे पावर स्टेशन से आए, कारखानों की बिजली बड़े पावर स्टेशन से आए, बड़े पावर स्टेशन कारखानों के लिए चले, छोटे पावर स्टेशन घरों के लिए चले। बिजली की व्यवस्था में ये हम क्रांतिकारी काम करके इस देश में हर गांव को जगमगाता हुआ देखना चाहते हैं जैसे शहर जगमगाता है। ये कंपनी है कैडबरीज, आपको मालूम है अमेरिका में स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये कंपनी है कैडबरीज, वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है। ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है, टूथब्रश बनाती है, टूथ पाउडर है, साबुन है, शेविंग क्रीम है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो भारत में दही बना के बेचती है। अब बताओ दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो बड़ी हाई टेक आइटम है। हमें से किसको नहीं आता दही बनाना और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है? आप में से कभी कोई अमेरिका गए हो या यूरोप गए हो तो वहां दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं, ना वो दही होता है ना ताक होती है, वो बीच की कोई चीज होती है, उसमें कुछ भी मजा नहीं आता पीने में। वो उनका दही है, उसको वो यहाँ लाके बेच रहे हैं और हमारे कुछ बड़े बड़े मूर्ख लोग खरीद रहे हैं। ये कंपनी आपको मालूम है? हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने 1984 में संसद भवन में ये बताया कि जब 1 रुपया मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से भेजता हूं तो उस गरीब आदमी के पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। ये 1984